गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हरी, राजेश्वरी, मोनेश, सुदेश, सचिन, पूनम, भागीरथ, पिंटू, आराधना, अवधेश, अभय, रविंदर, अभिलाष, दीपक गुलाची, नैनी, राकेश, कपिल, कार्तिक पांडा, पंकज, अंशुमन, सुरभि, अनिल, मोनू, धर्मवीर, जितेंद्र, रविंद्र, शिवम, शामिन, वेरी हरविंद, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो नंबर सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक बचा था बेटा, कोडेड इक्वेशन। तो कोडेड इक्वेशन को खत्म कर लेते हैं ताकि नंबर सिस्टम कंप्लीटली फिनिश हो जाए। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए मैंने बोला था कि सिटिंग अरेंजमेंट शुरू कर सकते हैं, ठीक है, बट कोडेड इक्वेशन, चलो मैंने सोचा पहले कोडेड इक्वेशन ही खत्म करा दें ताकि पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाए, वरना वो एक छोटा सा टॉपिक लटक जाता है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कोडेड इक्वेशन, क्योंकि हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में कोडेड इक्वेशन के। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। देखो, कोडेड इक्वेशन सॉल्व तो हम सभी कर लेते हैं, कोडेड इक्वेशन सॉल्व तो हम सभी कर लेते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कोडेड इक्वेशन के। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सर हम जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वही आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को हम कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करें, वो भी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, कोडेड इक्वेशन, आपने इन इक्वेशंस को देखा तो होगा बचपन से। इन इक्वेशंस को आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, क्यों भाई? इन इक्वेशंस को आप बचपन से देखते आ रहे होंगे और आप लोगों को इन इन इक्वेशंस को आप बचपन से देखते आ रहे होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये जो इक्वेशन सॉल्व होती हैं ये बोर्ड मास से सॉल्व होती हैं, बोर्ड मास। और बोर्ड मास मुझे बताने की जरूरत नहीं है बोर्ड मास क्या होता है, फोर्थ क्लास, चौथी कक्षा में हमने बोर्ड मास पढ़ा था, फोर्थ क्लास में, ठीक है। बोर्ड मास का मतलब होता है, ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है, जब इस टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, जब इस टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में डिवाइड सॉल्व करते हैं, डिवाइड, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, फिर हम एडिशन सॉल्व करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। भाई ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है? सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। चलो मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम देता हूं और 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ। 10 सेकंड तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ। काफी सारे बच्चे हैं जो 30 आंसर निकाल के दे रहे हैं मुझे, है ना, और काफी सारे बच्चे हैं जो 0 आंसर निकाल के दे रहे हैं मुझे। ये दो आंसर की लड़ाई है, एक 30 और एक 0, ठीक है, एक 30 और एक 0, बस। इन दो के अलावा तीसरा आंसर ही नहीं आ रहा मेरे पास, या तो 30 आंसर आ रहा है या फिर 0 आंसर आ रहा है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना कि बोर्ड मास इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं डिवाइड, ये सीक्वेंस होता है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना होता है। तो 20 माइनस 10/2 5 प्लस 5 इंटू, ये बना पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में फिर सॉल्व करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, तो 20 माइनस 5 प्लस 15। तीसरे स्टेप में हम सॉल्व करते हैं एडिशन। तो बहुत सारे हमारे ऐसे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत खतरनाक बच्चे हैं हमारे पास, जिन्होंने ऐसे किया है 5 प्लस 15, है ना, 20 माइनस 5 प्लस 15 20, और 20 माइनस 20 0। अरे यार इसीलिए तो देखो हर एक चैप्टर को कराने की जरूरत पड़ती है मुझे,
चाहे कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, चाहे कितना भी इजी क्यों ना हो, चाहे चौथी क्लास का चैप्टर ही क्यों ना हो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए अगर आप बोर्ड मास को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए अगर आप बोर्ड मास को भूल जाओ और ये इक्वेशन आपके सामने है 20 माइनस 5 प्लस 15, तो इसका मतलब कितना होता है सर? 20 माइनस 5 होते हैं 15, 15 प्लस 15 होता है 30, तो 20 माइनस 5 प्लस 15 का मतलब होता है 30। ठीक है, ना कि ये। हाँ बेटा, जो आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इन क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब भी कोडेड इक्वेशन का क्वेश्चन पेपर में आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये होती है कि एग्जाम में माइनस का मतलब माइनस नहीं होता, डिवाइड का मतलब डिवाइड नहीं होता, प्लस का मतलब प्लस नहीं होता, इनटू का मतलब इनटू नहीं होता। तो हमें ना काफी सारा टाइम लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि हम पहले साइन चेंज करते हैं और साइन चेंज करने के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो टाइम को सेव करने की दो ट्रिक्स हैं, मैं आपको दो अप्रोचेस बताऊंगा, और डेफिनेटली जब आप उन दो अप्रोचेस का यूज करोगे तो आप अपने क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में बनाने लगोगे, कुछ ही सेकंड्स में बनाने लगोगे, यकीन मानो। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट अप्रोच बताता हूं। हाँ जी, अब मैं आपको दो अप्रोचेस बताऊंगा और उन दो अप्रोचेस से हम कैसे टाइम सेव कर सकते हैं। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। सर इसमें बोर्ड मास फॉलो नहीं हो रहा, 30 कैसे होगा? अरे यार, पहले तो तुम्हें यही सिखाना पड़ेगा कि 30 कैसे हो गया बोर्ड मास से। अरे बेटा, पहले देखो प्लस सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये तो तुमने प्लस किया है ना, ये 20 प्लस 15 होगा। ये जो 5 है ना, 5 में 15 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 5 है माइनस के 5। ये 5 बेटा माइनस के 5 है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे 20 और 15 35, और 35 माइनस 5 30। लो, ये है बोर्ड मास का प्रोसेस, कि पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब खुश? हाँ, अब आ जाओ यहाँ पर। तो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि किस तरीके से हम टाइम को सेव कर सकते हैं। देखो, दो मेथड है टाइम को सेव करने के। पहला मेथड, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आप पेन का यूज ही मत करो। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आप पेन का यूज ही मत करो, आप विदाउट पेन इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सर हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? क्योंकि जब हमने पेन का यूज किया तो सर हमने आंसर 0 दे दिया। बिना पेन के तो पता नहीं क्या क्या आंसर देंगे। देखो, मैं आपको सिखाता हूँ कि बिना पेन के ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, लेकिन चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, हमेशा डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करना। हमेशा डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करना। हमेशा डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करना। और प्लस और माइनस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस और माइनस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमेशा डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ होगा, लेकिन पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई। अब देखो, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो। मैं एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा विदाउट पेन। 20 माइनस 10 बटा 2 बेटा 5, 20 माइनस 5 15, 15 प्लस 15 30। विदाउट पेन, विदाउट पेन कोशिश करोगे तो सारी चीजें पॉसिबल है। तो सबसे पहला ऑपरेशन है, सबसे पहला अप्रोच है कि आप अपनी इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करो बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए, क्योंकि स्टेप बनाओगे टाइम वेस्ट होगा। स्टेप बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो, नेक्स्ट इक्वेशन मैं आपके सामने लिखूंगा, बहुत ही सोच समझकर इस इक्वेशन का आंसर देना। ठीक है, बहुत ही सोच समझकर इस इक्वेशन का आंसर देना। अब इस इक्वेशन का आंसर हमें डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट निकालना है। और डायरेक्ट निकालने के लिए हमेशा याद रखो कि डिवाइड और मल्टीप्लाई हमेशा एक साथ करो, लेकिन प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा 50 माइनस 50 माइनस 4, 50 माइनस 4 46, 46 प्लस 10
56, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 56। वेरी गुड, गुड जॉब। नेक्स्ट 30 डिवाइड 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 20। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर देना है, डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करनी है, डायरेक्ट, बिल्कुल, कम ऑन, डायरेक्ट। सर 30/3, 30/3, 30, क्योंकि पहले देखो डिवाइड करते हैं बाद में मल्टीप्लाई, तो 30/3, 10, 10 गुणा 4 40, 40 माइनस 10 30, 30 और 20 50, 30 और 20 50, 30 और 20 50। यस, बहुत अच्छे। 50, 50 माइनस 50 डिवाइड 5 इंटू 3 प्लस 10। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा? डायरेक्ट, विदाउट पेन। तो ये पहली, अब बेटा इसके लिए ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, कम से कम 10 15 20 25 इक्वेशन आप घर पे सॉल्व करोगे ना डायरेक्ट, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करने की, जिसमें आपका टाइम ही वेस्ट ना हो। वेरी गुड जॉब। देखो डिवाइड मल्टीप्लाई हमेशा एक साथ, लेकिन हमेशा याद रखो पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई। तो 50 माइनस, बेटा ये वैल्यू कितनी है? 50/10, 5 5 या 15, तो 50 माइनस 15 35, 35 और 10 45, क्योंकि माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, एक और इक्वेशन आ जाओ। 30 प्लस 50 डिवाइड 5 माइनस 10 इंटू 2। डायरेक्ट आंसर चाहिए, डायरेक्ट आंसर। अब देखो अब मजा आ रहा है, अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सर अब हमारा टाइम थोड़ा सा बच रहा है, अब हम इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए और एकदम परफेक्ट आंसर दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं ना, दे पा रहे हैं। वेरी गुड जॉब। तो देखो डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो। 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 40, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 20। ठीक है, यस, वेरी गुड जॉब। तो सबसे पहला अप्रोच यही है कि जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करो विदाउट पेन डायरेक्ट सॉल्व करो, लेकिन इस अप्रोच के लिए है ना कम से कम 15-20 इक्वेशन घर पे सॉल्व करना, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी, वरना आप हो सकता है गलत आंसर दे बैठो। चलिए ये तो थी पहली अप्रोच टाइम को सेव करने की। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड अप्रोच क्या है। तो सेकंड अप्रोच बताने से पहले है ना, सेकंड अप्रोच में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा। ठीक है, मजा आ गया सर, बिल्कुल। सेकंड अप्रोच में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बताऊंगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो सीधा मैं आपको क्वेश्चन में ही समझाता हूँ कि वो दूसरी ट्रिक क्या है। चलिए क्वेश्चन लगाइए। चलिए क्वेश्चन लगाइए। हाँ हाँ, बच्चों के सामने खतरनाक, जबरदस्त। अभी क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आने वाले हैं, टेंशन मत लो। हम्म तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है ना, विदाउट एनी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम इन क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे डील करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में प्लस का मतलब इनटू है, इनटू का मतलब प्लस है, डिवाइड का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब डिवाइड है। देन सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज करेक्ट आफ्टर चेंजिंग साइन। तो हमें वो ऑप्शन छांटना है, हमें वो ऑप्शन छांटना है जो इन दिए गए 4 ऑप्शन में से सही होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप सभी, ठीक है, अब मेरी बात आप सभी बिल्कुल ध्यान से सुनना कि हम करते क्या है। देखो एक सिंबल है डिवाइड, एक सिंबल है डिवाइड जो हमारी काफी हेल्प करेगा।
टाइम को सेव करने में। पूछो कैसे? देखो, डिवाइड किस चीज का मीनिंग है? माइनस मीन्स डिवाइड है ना? माइनस का मतलब डिवाइड है, माइनस मीन्स डिवाइड है। इसका मतलब ये है कि जहां जहां माइनस यूज होगा, माइनस की जगह हमें डिवाइड यूज करना है। जहां जहां डिवाइड यूज होगा वहां पर हमें, जहां जहां माइनस यूज होगा, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर दो, दिख नहीं रहा बच्चों को। हाँ, अब शायद क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, तो जहां जहां माइनस है वहां उसकी जगह क्या यूज करना है? डिवाइड। अब आप लोगों को एक काम करना है, इन दिए गए चार ऑप्शन में से, इन दिए गए चार ऑप्शन में से हम उस ऑप्शन को छांटेंगे जिसमें डायरेक्ट डिवीजन हो। जैसे अगर हम ऑप्शन ए को छांटे, तो ऑप्शन ए में 214 माइनस 143 है, तो माइनस की जगह डिवाइड यूज करोगे, तो 214 प्लस एक डिवाइड 143, क्या 214 में 143 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम ऑप्शन ए को ट्राई नहीं करेंगे। हम सबसे पहले उसी ऑप्शन को ट्राई करेंगे जिसमें डायरेक्ट डिवीजन हो। ऑप्शन बी में है 27 माइनस 154, और माइनस की जगह डिवाइड यूज करोगे, क्या 27 में 154 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो आप इस ऑप्शन को भी ट्राई मत करो। ऑप्शन सी में है 408 माइनस 24, और माइनस की जगह डिवाइड यूज करोगे, क्या 408 में 24 का पूरा पूरा भाग जाएगा? हाँ सर, अब जाएगा। तो यस, तो सबसे पहले ऑप्शन सी को ही ट्राई करो, क्योंकि ऑप्शन सी के ही सही होने के चांस 99% हैं। जिस ऑप्शन में डायरेक्ट डिवीजन होता है उसी ऑप्शन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और जब आप ऑप्शन सी को चेक करोगे विदाउट पेन, मतलब पेन पेपर की जरूरत नहीं है कोडेड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा। 408 माइनस 24 प्लस 13 इंटू 251 डिवाइड 321। ठीक है, तो यहां पर माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड, है ना? और प्लस का मतलब क्या है? इनटू। इनटू का मीनिंग क्या है? इनटू का अर्थ है प्लस, और डिवाइड का मतलब है माइनस। अब देखो, इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना है बेटा। इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एक साथ, लेकिन पहले डिवाइड देन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 408 में 408 में जब 24 का भाग जाएगा, तो 408 में 24 का भाग कितनी बार जाएगा? 17 बार बेटा, 17 बार। ठीक है, अच्छा 17 गुणा 13 कितना होगा? 17 51, 17 एकम 17 और 5 22, 221। ठीक है, प्लस 251 माइनस 321, तो ये कितना बचा? 70। और 221 माइनस 70 कितना आ गया निकल के बेटा? 151। क्या 151 है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये अप्रोच है जिससे हम कोडेड इक्वेशन को बिना टाइम वेस्ट हुए सॉल्व कर सकते हैं। ये एक अप्रोच है। तो सबसे पहले आप उस ऑप्शन को छांटो, सबसे पहले आप उस ऑप्शन को छांटो जिसमें डायरेक्ट डिवीजन हो, और फिर उस ऑप्शन को छांटने के बाद उस ऑप्शन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। भाई डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ, और प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप खुद से बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यू आर द बेस्ट, गजब सर, सब चैप्टर में कुछ ना कुछ नया सीखने का है। विशाल, अब देखो, अब आदित्य सर का जो बैच आ रहा है, अब क्या करें, किसी ना किसी से तो वो मैच होगा ही, है ना? किसी ना किसी टाइमिंग स्लॉट से तो मैच होगा ही। तो अब उसका सोल्यूशन मैं आपको क्या बताऊं?
चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से। बस विशाल, इसका एक तरीका है कि आप लोगों का जो रीजनिंग का बैच है, इसकी मेरे ख्याल से 20 22 25 क्लासेस बची हैं, तो 20 25 दिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद तो बैच ही खत्म हो जाएगा रीजनिंग का। माइंड ब्लोइंग। अरे बेटा 2 सेकंड में आंसर देने की जरूरत नहीं है, इतने इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो। हाँ, जो डायरेक्ट डिवीजन हो रही है ना इक्वेशन, उसको एक बार सॉल्व करके भी देखो। ये जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है। हाँ जी, कोई एक बच्चा था जो कह रहा था कि सर इन क्वेश्चंस में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, आप क्या कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आई थिंक उसको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को भी विदाउट पेन कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों की लाइन लग गई है आंसर देने की, लेकिन जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं मुझे पता है उन्होंने इक्वेशन सॉल्व करके नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि डायरेक्ट डिवीजन किस में है और उसका आंसर दे दिया। लेकिन बेटा ये कोई रूल नहीं है, ये 100% कोई रूल नहीं है कि जिस इक्वेशन में डायरेक्ट डिवीजन हो पक्का वही इक्वेशन सही है। ये कोई रूल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक अप्रोच है। जहां डायरेक्ट डिवीजन है उसको सॉल्व करके जरूर देखना पड़ेगा आपको। हो सकता है आपकी किस्मत इतनी खराब निकले कि वो इक्वेशन ही गलत हो जाए, ठीक है, लेकिन 99% केसेस में, हाँ 99% तो ठीक होगा। इतना है, मतलब अगर आपको टाइम नहीं बचा पेपर में तुम्हारे पास और आपको तुक्का लगाना है, तो आप ये तुक्का लगा सकते हो, 99% सही होगा आपका ये तुक्का। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्यूशन भी किया है, अगली बार हम नाम लेंगे, ठीक है, इस बार तो नहीं ले पाए, वेरी गुड जॉब। चलिए भाई, तो मुझे एक बात बताओ। हाँ जी, तो क्वेश्चन में डिवाइड किसका मीनिंग है? सर, माइनस का मीनिंग डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस यूज होगा वहां वहां डिवाइड हमें यूज करना है, जहां जहां माइनस यूज होगा वहां वहां हमें डिवाइड यूज करना है। तो ऑप्शन ए में 53 - 211, तो बेटा 53 में 211 का भाग नहीं जाएगा, इसको सॉल्व मत करो। ऑप्शन बी में 127 - 261, 127 में 261 का भाग नहीं जाएगा, इसको मत सॉल्व करो। ऑप्शन सी में 142 - 270, 142 में 270 का भाग नहीं जाएगा, इसको सॉल्व मत करो। ऑप्शन डी में 273 - 21, 273 में 21 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसी को सॉल्व करो। तो सबसे पहले ऑप्शन डी को ही हम सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि पूरे पूरे चांस है ऑप्शन डी के सही होने के। 273 - 21 +17 इंटू 123 डिवाइड 25। हाँ जी, तो माइनस का मतलब डिवाइड है। अच्छा, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब इंटू है। इंटू का मतलब क्या है? इंटू का मतलब प्लस है, और डिवाइड का मतलब माइनस है। देखो बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक साथ होंगे। ये 273 में अगर हम 21 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 21 एकम 21 बचे 6, 21 दिया 63, और 13 × 17 कितना हो गया? 17, 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 भाई 221 प्लस। अब 123 में से 125 घटा दो सीधा, तो 98 आ गया, और इसमें ऐड कर दो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 319। क्या 319 है? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब अगर हमें पेन भी यूज करना है तो हमें कम से कम पेन यूज करना है। देखो, जो मैं आपको लोगों को बोलता हूं ना, विदाउट पेन विदाउट पेन, विदाउट पेन का मतलब होता है कि कम से कम पेन यूज करना है आप लोगों को, कम से कम पेन, ठीक है जी। अब विदाउट पेन का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में पेन को छू ही नहीं रहे, सर ने कहा था विदाउट पेन तो हम नहीं छुएंगे पेन को, कसम खाली, कम से कम पेन यूज करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को बनाइए। हाँ जी, चंपारणी, मनीष, धर्मेंद्र, जितेंद्र, हरि,
हाँ हाँ बेटा, नॉन वर्बल भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। राहुल, नैनी, सुमित, अभिषेक, सोनू, वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड। अमोल, पंकज, भागीरथ, रंजन, वेल डन। संदीप, वेल डन, गुड जॉब। अनीता, विशाल, अमन, पुनीत, वेरी गुड जॉब। शुभम, सुनील, अविनीश यादव, सचिन, सतेंद्र, वेरी गुड जॉब। मुकेश गुप्ता, वेल डन, ग्रेट वर्क। तो सभी के आंसर्स आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में भी माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस वर्ड यूज होगा उसकी जगह हमें डिवाइड वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो देखो 376, 376 माइनस 72, क्या 376 में 72 का भाग जाएगा? सर 376 में 72 का भाग नहीं जाएगा, 376 में 72 का भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता सर। ठीक है जी, क्या 384 में 32 का भाग जाएगा? बिल्कुल सर, 384 में डेफिनेटली 32 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन बी को ही ट्राई करेंगे, सबसे पहले आप ऑप्शन बी को ही ट्राई करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन बी को देंगे। 384 माइनस 32 प्लस 19 गुणा 328 माइनस डिवाइड 251, हमारा 30 आना चाहिए, हमारा 30 आना चाहिए। ठीक है, 30 आना चाहिए। तो माइनस का मतलब क्या है? देखो बेटा, दुर्गा पूजा की छुट्टी का हम कुछ बता नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोगों की 17, 18, 19, देखो जो छुट्टियां कंफर्म है वो मैं बता रहा हूँ। 17, 18, 19 की छुट्टी है, 17, 18, 17, 18 की छुट्टी है, 19 की तो वैसे भी सैटरडे है, तो वैसे भी छुट्टी रहेगी आपकी। ठीक है, 19 का तो सैटरडे है, तो 3 छुट्टियां तो बेटा इस महीने में ये हो गई तुम्हारी। ठीक, एक सेकेंड जरा। हाँ, 17, 18, 19, तो 17, 18, तो 2 छुट्टियां तो बेटा ये हो गई तुम्हारी थर्सडे फ्राइडे की, थर्सडे फ्राइडे की। सैटरडे तो ऑफ होता ही है, थर्सडे फ्राइडे छुट्टी ये होगी। ऊपर से जब दिवाली होगी तो दिवाली की पूरी 1 वीक की छुट्टी होगी, है ना? तो 1 वीक की छुट्टी बेटा दिवाली पे हो गई। तो इतनी सारी छुट्टियां हैं इस महीने, इसीलिए हो सकता है कि दुर्गा पूजा पे छुट्टी ना हो। छुट्टियों का महीना है ये, बिल्कुल। तो हो सकता है दुर्गा पूजा पे छुट्टी ना हो आप लोगों की जी, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह भी आने वाले हैं आप लोगों के, तो ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए बेटर है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रिकॉर्डेड क्लास कर लेना बाद में, है ना? आप अच्छे से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कीजिए, है ना? तो अगर क्लास होती भी है तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना बाद में, क्या परेशानी है? 1-2 क्लास के लिए तो मैनेज कर ही सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन आप अच्छे से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको नहीं, क्लास ही कीजिए। बिल्कुल अच्छे से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कीजिए, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सारी चीजों से क्या होता है, हमारा माइंड जो है ना थोड़ा सा ना सेंटर में आता है ना? अच्छी अच्छी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो उस पॉजिटिव एनर्जीज को भी लेना बहुत जरूरी होता है। वो सारी चीजें आप महत्व रखिए जी। ये छुट्टियां मेरी वजह से है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ इन 3 दिनों में। ठीक है, दिवाली की तो छुट्टी होगी होगी बस। हाँ जी, तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि 384 में 32 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना? जब 384 में 32 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। माइनस का मतलब डिवाइड है, प्लस का मतलब क्या दे रखा है? प्लस का मतलब दे रखा है इनटू, इनटू का मतलब क्या दे रखा है? प्लस। अच्छा, हमने एक चीज नोट की है, अभी तक हर बार माइनस का मतलब डिवाइड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में बेटा माइनस का मतलब डिवाइड हो। एग्जाम में माइनस का मतलब इनटू होगा, प्लस होगा, कुछ भी हो सकता है ना? ये मत सोचना कि ये सर फिक्स्ड हो गया कि हमेशा माइनस का मतलब डिवाइड होगा, तो ऐसा नहीं होता बेटा, हमेशा माइनस का मतलब डिवाइड नहीं होता। ठीक है, हमेशा माइनस का मतलब डिवाइड नहीं होता है जी। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 32 में कितनी बार भाग जाएगा?
सर 32 एकम 32 बचे 6, 32 दूनी 64, 12 बार, और 12 गुणा 19, 12 निम्मा 108, 12 एकम 12 10 22, प्लस 328 माइनस 251, 8 माइनस 1 7, 12 माइनस 5 7, ये ऐड कर दो, 8 और 7 15, 7 और 2 और 1 10, 2 और 1 3, क्या 305 है? अरे वो ऑप्शन बी में मिस्टेक है बेटा, ऑप्शन बी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो 30 नहीं, वो 305 है एग्जैक्टली वो 30 नहीं, वो 305 है, वो 30 नहीं 305 है। अरे 1 वीक का मतलब बेटा इसमें सैटरडे और संडे भी इंक्लूड हो गया। ये जो 1 वीक मैंने लिखा है ना दिवाली पे, इसका मतलब ये है इसमें है तो छुट्टियां आपकी 5 डेज की, लेकिन इसमें सैटरडे और संडे भी इंक्लूड हो गया ना। तो सैटरडे संडे अगर इंक्लूड हो गया तो वो पूरे 1 वीक हो गया ना, इस रीजन से 1 वीक है। आई बात समझ? भाई सैटरडे संडे तो छुट्टी होती होती है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें एक इक्वेशन दी गई है और साइन चेंज करके मैंने अपनी रीजनिंग की बता दी बेटा, बाकी का मुझे नहीं पता। बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो ये मेरा मेरा शेड्यूल था, ये आप लोगों के बैच का। अभी दुर्गा पूजा दशहरा का देखो कंफर्म नहीं है ना, तो मे बी शायद ऑफ ना हो। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने है। देखो आप लोगों को छुट्टियों से क्या लेना देना, ये तो ऑनलाइन क्लासेस हैं बेटा। छुट्टियों की तो तब हमें ज्यादा चिंता होती है जब हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑफलाइन कोचिंग लेने आते हैं, सर हमें घर जाना होता है, छुट्टियां बता दो, हमें रिजर्वेशन कराना है। ये तो ऑनलाइन क्लासेस है, तुम्हारे घर पे बैठ के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें छुट्टी से क्या लेना देना। मान लो किसी फेस्टिवल में कोई क्लास भी लगती है तो दिन में 1 घंटे निकाल लो पढ़ने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तुम तो छुट्टियों की ऐसी फिक्र कर रहे हो, पता नहीं जैसे तुम्हें स्पेशली कहीं जाना पड़ता हो पढ़ने के लिए। हाँ क्यों भाई? हाँ जी, आगे आंसर 544 गुणा 4 प्लस 32 माइनस 343 डिवाइड 11। अब क्वेश्चन में क्या है, इफ डिवाइड मींस माइनस, डिवाइड का मतलब माइनस है, माइनस मींस प्लस, माइनस का मतलब प्लस है, प्लस मींस इनटू, एंड इनटू मींस डिवाइड। अब सॉल्व करनी है हमें इस इक्वेशन को और कोशिश करनी है कि कम से कम पेन यूज हो। तो सबसे पहले भाग देंगे हम, 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12 बचे 2, 4 छिंग 24, और 136 गुणा 32 करना पड़ेगा बेटा हमें। 136 गुणा 32 कितना होगा, ये हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, है ना। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें फास्ट करनी पड़ेगी। 4352 प्लस 343 माइनस 332, तो 4 8 6 4, 4684, 4684 ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के करा रहा हूं, वो इसलिए इतने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बहुत अच्छे से। देख लो बेटा, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर 0 दिया था, जो इतनी इजी इक्वेशन थी, और आप इतने काबिल हो गए, अब आप इतनी लेंथी इक्वेशन को भी इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, 496 इंटू 45 माइनस 4 डिवाइड 42 प्लस 6। ठीक है, तो प्लस का मतलब डिवाइड है, प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब इनटू है, इनटू का मतलब प्लस है, और डिवाइड का मतलब माइनस है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक साथ होगा, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो।
496 प्लस 4×5 = 20, 4×4 = 16 और 2 = 18, माइनस कितना होगा? 6×7 = 42। तो 496 में कितना जोड़ दो बेटा? 173। ठीक है, ये घटाकर तो 173, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 4 और 1 5 और 1 6, 669। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुड जॉब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है उसी तरीके का। चलो ये सारे क्वेश्चन देखो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस वही हैं। ठीक, चलो अच्छा मैं एक क्वेश्चन देख रहा था इसमें। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। बेटा जो मैंने एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट डाले हुए ना आप लोगों को, एक प्रैक्टिस सेट डाले हुए ना एनटीपीसी के लिंक में, उन प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, हर सेट में आपको हर सेट में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहीं से उठाए गए ये क्वेश्चन है। ठीक है, हर सेट में आप एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये वहीं से उठाए गए क्वेश्चन। 26 + 16 - 8 × 120। लिंक ओपन करने के लिए पहले बेटा अपने फोन में जीमेल से रजिस्ट्रेशन करो, जीमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन होने के बाद गूगल ड्राइव को अपडेट करो, फिर खोलो उस लिंक को गूगल क्रोम। तो यहाँ पर प्लस का मतलब इंटू है, प्लस का मतलब इंटू है, इंटू इंटू का मतलब प्लस है, इंटू का मतलब प्लस है। अच्छा, और डिवाइड का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब माइनस है, और माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ, लेकिन पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन। तो 16/8 2, 2 × 26 = 52, 52 + 120, 52 + 120 172, 172 - 56, 172 में से अगर 56 कम करोगे तो कितना आएगा बेटा? 172 - 56। तो ऊपर की जो वैल्यू बन गई वो बन गई 116, और नीचे कितना बना बेटा? 343/49। तो 7×9 = 63, 7×4 = 28 और 6×34, ये 7 बार भाग चला गया, 7 + 22 = 29, 116/29 कितना आ गया? 4। 4 आंसर आ गया। ठीक है, यस। अच्छा एक क्वेश्चन में देख रहा था इसमें, वो क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग से ही करा देता हूँ उसको, वो क्वेश्चन इसमें है नहीं। चलो एक क्वेश्चन और आता है इसमें। एक क्वेश्चन और आता है, उसको और बताता हूँ। 20/10 + 2 × 3 -3 × 4, ठीक है, इज इक्वल टू एक सेकंड, प्लस माइनस, हाँ ये है।
इसका आंसर आना चाहिए 27। इसका आंसर आना चाहिए 27। तो कौन से ऑप्शंस हैं जिनको हमें आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा? कौन से साइन हैं जिनको हमें आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी डिवाइड एंड प्लस, ऑप्शन सी डिवाइड एंड माइनस, या ऑप्शन डी, ऑप्शन डी माइनस एंड इनटू। इनमें से कौन से दो सिंबल हमें आपस में इंटरचेंज करने पड़ेंगे? इनमें से कौन से दो सिंबल हमें आपस में इंटरचेंज करने पड़ेंगे ताकि इस इक्वेशन का आंसर 27 निकल के आ जाए? ताकि इस इक्वेशन का आंसर 27 निकल के आ जाए। हाँ जी, कौन से दो सिंबल हमें आपस में इंटरचेंज करने पड़ेंगे ताकि इसका आंसर 27 निकल के आ जाए? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आपको, इस क्वेश्चन को हमें डील कैसे करना है, ध्यान से समझना मेरी बात। अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज कर दें, अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को, अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में, अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज कर दें, है ना, तो होगा क्या कि यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहां पर आ जाएगा डिवाइड। तो क्या बेटा 3 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस ऑप्शन को चेक मत करो। अगर हम डिवाइड और प्लस को आपस में इंटरचेंज कर दें, अगर हम डिवाइड और प्लस को आपस में इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे डिवाइड होगा। क्या 2 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अगर हम डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज करते तो यहाँ पे डिवाइड होगा। क्या 10 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो सबसे पहले इसी को चेक करके देखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डिवाइड। अब चेक करके देखो क्या ये इक्वेशन करेक्ट हुई? तो सर 20 - 10/2 5, 3 × 4 = 12। तो 20 - 5, 20 - 5 15, 15 + 12 27। तो यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हम डिवाइड के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को भी हम डिवाइड के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट को नहीं कराएंगे आज। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, आधे घंटे के लिए थोड़ी शुरू होगा सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 - 50 40 / 50 - 10 × +10 = 40 ही आना चाहिए। तो कौन से दो सिंबल चेंज करें? डिवाइड प्लस, डिवाइड माइनस, इंटू प्लस, इंटू एंड माइनस। कौन से दो सिंबल आपस में इंटरचेंज करें?
अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि कल आप लोगों की क्लास होगी। कल सैटरडे है और कल मैं आप लोगों की क्लास लूंगा, ठीक है। कल आप लोगों की क्लास होगी, कल आप लोगों का ऑफ नहीं होगा, ठीक है। कल आप लोगों का ऑफ नहीं होगा, कल आप लोगों की क्लास ली जाएगी, क्योंकि बाद में बहुत सारी छुट्टियां हैं। इसी रीजन से कल भी आप लोगों की क्लास ली जाएगी, ठीक है। चलिए, कल भी आप लोगों की क्लास होगी सेम टाइमिंग पर 9:30 to 11, ठीक। चलो भाई, हाँ जी। तो अब आते हैं, अब तक तो आप लोगों का आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे इसमें वो कराना है आप लोगों को, जिसमें बहुत सारे सिंबल होते हैं। ग्रेटर वाला भी सिंबल होता है, लेस देन वाला भी सिंबल होता है। अभी आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया जिसमें ग्रेटर लेस देन वाला भी सिंबल आता है, ठीक है। जिसमें ग्रेटर लेस देन वाला भी सिंबल आता है, उस वाले क्वेश्चन को और देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया सभी का। इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। हाँ, बहुत टाइम मिल गया था इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो कल आप लोगों की क्लास होगी बेटा, कल कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। तैयार रहना कल पढ़ने के लिए। चलो भाई, तो एक क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, 3+2 लेस देन 4 डिवाइड 6 ग्रेटर देन 3 इंटू। ऑप्शन बी, 3 into 2 लेस देन 4 डिवाइड 6 प्लस 3 लेस देन 2। ऑप्शन सी, 3 greater than 2 लेस देन 4 -6 into 3 into 2। ऑप्शन डी, 3 into 2 into 4 = 6 प्लस 3 लेस देन 2, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड का मतलब है ग्रेटर, इनटू का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है इक्वल, ग्रेटर का मतलब है इनटू, इक्वल का मतलब है लेस देन का मतलब है माइनस। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। सर ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। ये आप लोगों की गलतफहमी है, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, गुड गुड गुड। चलिए भाई, तो देखो इस इक्वेशन को भी वैसे ही सॉल्व करो। प्लस का मतलब डिवाइड है, तो 3 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, 6 में 3 का पूरा भाग जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन बी को ही ट्राई करो, सबसे पहले ऑप्शन बी को ही ट्राई करो। तो देखो ऑप्शन बी को कैसे सॉल्व करोगे। इनटू का मतलब प्लस, लेस देन का मतलब माइनस, डिवाइड का मतलब ग्रेटर, लेस देन का मतलब माइनस, ठीक है। लेस देन का मतलब माइनस। अब कुछ बच्चों को लग रहा था कि सर ये वाले जो इक्वेशंस हैं ये तो बहुत लेंदी इक्वेशंस हैं, सर इसमें तो पक्का टाइम वेस्ट होगा। कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा था, है ना। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये और छोटी इक्वेशन है,
क्योंकि पहले तो हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती थी, लेकिन अब हमें सिर्फ हाफ इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। अब हमें सिर्फ हाफ इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले तो हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती थी, अब सिर्फ हमें हाफ इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बेटा ये पार्ट अलग सॉल्व करना है, ये पार्ट अलग सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना बेहद आसान है। 3 और 2 5, 5 माइनस 4 1, 3 और 2 5, 5 माइनस 4 1, 6/3 2, 2 माइनस 2 0। क्या 1 इज ग्रेटर देन 0 होता है? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना तो और आसान निकला। जैसा कि हमें लग रहा था ये तो और टफ हो जाएगा, ये तो और इजी हो गया हमारे लिए, है ये तो और इजी हो गया हमारे लिए। क्यों भाई? तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली कि नहीं कर ली? मजा आ गया? कोडेड इक्वेशन में नहीं आया? ऐसा लग रहा था सर ये इसकी क्या ट्रिक बताएंगे सर, है ना? कल जब मैंने बोला था आप लोगों से कि कोडेड इक्वेशन छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं बाद में कराऊंगा, कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे थे? अरे इस टॉपिक में सर कोई ट्रिक नहीं बता पाएंगे, इसलिए सर ने बोल दिया कि इस टॉपिक को हम बाद में करेंगे, ताकि बाद में सर इसको ऐसे ही करा दें। सिर्फ इसी रीजन की वजह से मुझे इस टॉपिक को आज कराना पड़ा, है ना? हाँ, और उनको पता चल गया होगा कि नहीं, रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसकी ट्रिक पीयूष सर के पास ना हो। चलो भाई, प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब इक्वल है, इनटू का मतलब प्लस है, डिवाइड का मतलब ग्रेटर है, इक्वल का मतलब लेस देन है, ग्रेटर का मतलब इनटू है, लेस देन का मतलब माइनस है। एक सब्जी विक्रेता से 10 पुरुष ने भिंडी खरीदी, 15 ने करेले, 20 ने प्याज। 10 पुरुष ने भिंडी खरीदी, 15 ने करेले, 20 ने प्याज, दो ने तीनों सब्जियां खरीदी, दो ने तीनों सब्जियां खरीदी, और 5 ने कम से कम 2 सब्जियां खरीदी। बेटा कम से कम 2 का मतलब है 2 प्लस तीनों। 5 लोगों ने कम से कम 2 सब्जियां खरीदी। इसका मतलब ये है कि 2 सब्जियां भी हो सकती हैं और तीनों भी हो सकती हैं। तो ये टोटल 5 है, ये टोटल वैल्यू 5 है, ये टोटल वैल्यू 5 दी हुई है हमें। तो कितनों ने कम से कम एक सब्जी खरीदी? तो बेटा कितनों ने कम से कम एक सब्जी खरीदी? टोटल कितना है? 10 और 15, 25 और 20, 10 और 15, 10 और 15, 25, 25, 25 और 20, 45। ठीक है, और हमसे पूछा है कि कम से कम एक सब्जी खरीदी। कितनों ने कम से कम एक सब्जी खरीदी? बेटा कम से कम एक का तो मतलब ये हो जाएगा ना, टोटल ही हो गया। कम से कम एक का मतलब है एक भी खरीद सकता है, दो भी खरीद सकता है, तीनों भी खरीद सकता है। तो टोटल ही हो गया ये, इसमें घटाना बढ़ाना क्या होगा? टोटल कैलकुलेशन कर लो। अब टोटल कैसे निकालोगे? देखो, टोटल कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये हमें 5 दे रखी है। तो टोटल हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं? ये कैसे निकलेगा? कम से कम टोटल तो यहाँ कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। एक एक एक, तो 10 माइनस 2। अच्छा देखो, कम से कम 2 लोगों ने 5 सब्जियां खरीदी, और तो इसका मतलब है कम से कम 2 का मतलब 2 प्लस 3 दोनों आ गए, 2 प्लस 3 दोनों, ये टोटल वैल्यू 5 है। अच्छा ये वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो हमने यहाँ पर एक एक और एक मान लिया, तो ये टोटल 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, ये टोटल 5 हो गया। अच्छा ये टोटल 10 है, तो 10 में से 2 3 4 घटा दो, कितना बचा? 6। ये टोटल 15 है, 15 में से 2 और एक 3 और एक 4 घटा दो, कितना बचा? 11। ये टोटल 20 है, 20 में से 2 और एक 3 और एक 4 घटा दो, कितना बचा? 16।
ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐड कर दो तो कम से कम एक सब्जी का टोटल ये आ जाएगा 6 + 11 + 16 प्लस 2 3 4 5, ये आंसर आ गया हमारा। तो 11 और 6 17 और 6 23 और 10 33 और 5 38। तो बेटा वो कम से कम जो 33 आंसर है ना, वो केवल एक सब्जी वालों के लिए है कि कुल ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल एक सब्जी खरीदी। तो केवल एक सब्जी खरीदने वाले कितने हो गए? 6 11 16 यानी कि 33। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक है। चलिए भाई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लस का मतलब डिवाइड है, प्लस का मतलब डिवाइड है, तो प्लस का मतलब डिवाइड। क्या 5 में 2 का पूरा भाग जाएगा? नहीं सर, यहाँ तो प्लस ही नहीं है, सर यहाँ तो प्लस ही नहीं है, सर यहाँ तो प्लस ही नहीं है। अब क्या करोगे? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डिवाइड के कंसेप्ट को फॉलो ही नहीं करता। तो जो क्वेश्चन डिवाइड के क्वेश्चन को फॉलो नहीं करता है, जो क्वेश्चन डिवाइड के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता, उस इक्वेशन को ऊपर से सॉल्व करना शुरू करो। अब ये तो सॉल्व करो मत क्योंकि इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लो। तो ग्रेटर का मतलब इनटू, यहां हमारी मजबूरी है एक एक करके इक्वेशन को चेक करना, यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, यहां हमारी मदद कोई नहीं कर सकता हमारे अलावा। ग्रेटर का मतलब इनटू, लेसन का मतलब माइनस। लेकिन ये इक्वेशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई और इन दोनों पार्ट को सॉल्व करना बेहद आसान। 5 दूनी 10 और 1 11, 3 चौक 12 माइनस 1 11 और 11 इक्वल टू 11। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था कोडेड इक्वेशन, जिसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है आप लोगों की। तो अब बचे हैं 20 मिनट हमारे पास, तो हम 20 मिनट पहले क्लास छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि 20 मिनट के अंदर मैं कोई टॉपिक शुरू नहीं करा सकता आप लोगों का। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है उसको हम सॉल्व जरूर करेंगे। डाउट क्लास है, डाउट मतलब डाउट क्लास नहीं, एक डाउट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर देते हैं। लवी ने एक क्वेश्चन पूछा है, अरे सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं सुनील, जो मैंने एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को डाला हुआ है, हर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना वहां से। इंडिविजुअल अपलोडेड नहीं है लेकिन प्रैक्टिस सेट में दे रखे हैं ये सारे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, उस क्वेश्चन को हम कराते हैं। आउट ऑफ 60 पीपल इन अ कॉलोनी, 60 लोग रहते हैं, एक कॉलोनी है उसमें 60 लोग रहते हैं। 10 स्पीक्स ओनली बंगाली, 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 10 असमीज बोलते हैं, 10 बोलते हैं हिंदी और उड़िया, 12 बोलते हैं मराठी और हिंदी, 13 बोलते हैं इंग्लिश तमिल मराठी। रे क्या क्वेश्चन है ये, कहाँ से उठा के लाए हो तुम इस क्वेश्चन को? इतनी सारी लैंग्वेज है ना, बंगाली लैंग्वेज है, असमीज लैंग्वेज है, हिंदी भी है, उड़िया भी है, मराठी भी है, इंग्लिश भी है, तमिल भी है। इतनी सारी लैंग्वेज का क्वेश्चन थोड़ी आएगा बेटा, इतनी सारी लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पीपल स्पीक मोर देन 1 लैंग्वेज, एक से ज्यादा जो लैंग्वेज। तो बेटा 60 में से वो घटा दो जो केवल एक लैंग्वेज बोलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहद इजी तरीका यही होगा लवी, 60 में से वो घटा दो जो केवल एक लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे 10 बोलते हैं बंगाली, 5 बोलते हैं असम, और 10 बोथ बोलते हैं, 12 बोथ बोलते हैं, 13 बोलते हैं टोटल, हाँ तीनों 5 बोलते हैं बोथ। हाँ तो बेटा 10 और 5 15 घटा दो, 45 आंसर आ जाना चाहिए बस, 45, बात खत्म। ओनली स्पीक वाले घटा दो, जैसे इसमें बोला ना 10 केवल बंगाली बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, 5 केवल असम बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, तो ये 15 घटा दो। इसका यही तरीका है, और इतने सारे लैंग्वेज का वेन डायग्राम नहीं बनता, 6 लैंग्वेज का। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। और कल होगी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास, ठीक है, बाय बाय।